लॉर्ड एवरीवन, प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। आज मिले नए वीडियो में और आज हम देखेंगे विश्वासियों का याजकपन। आमीन। कि विश्वासियों को किस प्रकार का परमेश्वर ने याजकपन सौंपा है, याजक क्या है, याजक की सेवकाई क्या है और याजकपन क्या होता है, और मसीह ने विश्वासियों को किस प्रकार का याजकपन सौंपा है। आमीन। हम इस विषय में आज सीखेंगे मसीहों के अधिकार के विषय में। परमेश्वर ने क्या अधिकार, क्या जिम्मेदारियाँ और क्या काम मसीह व्यक्ति को, हर एक उस विश्वास करने वालों को दिया है जो मसीह यीशु में बना है, विश्वास करता है, जो उद्धार पाया है। आमीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 18, 19 और 20 पद। आमीन। आइए हम इस वर्ष को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। परमेश्वर ने मसीह में हमारे संग मेल मिलाप किया है। इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर लिया है और लिखा है कि अब ये जो मेल मिलाप की सेवा है ये हमें सौंप दी गई है। किसको? हर एक विश्वास करने वाले को, हर एक मसीह के उद्धार पाए व्यक्ति को ये मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। अर्थात मसीह में परमेश्वर ने, उस परमेश्वर ने जो सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने मसीह में हम सब के साथ, इस संसार के साथ, ये संसार जो पापों में था, गुनाहों में था और अंधकार में था और शैतान के वश में था, इससे मेल मिलाप कराया। और अब परमेश्वर ने जो मसीह में इस संसार से मेल मिलाप किया, वो मेल मिलाप की सेवा विश्वासियों को सौंपी गई है। आमीन। हर एक विश्वास करने वाले को उस मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई। परमेश्वर ने वो मेल मिलाप की सेवा हम मसीहों को सौंपी है। आगे बढ़ते हैं। सो हम मसीह के राजदूत है। एक विश्वासी जो मसीह में है, आप जो मसीह में है, आप साधारण नहीं है, आम नहीं है, मसीह में राजदूत है। परमेश्वर ने हर विश्वासियों को मसीह में राजदूत कहा है। राजदूत का काम क्या होता है? राजदूत जैसे हमारे देश का राजदूत है, वो बाहर इस देश को प्रकट करता है, इसके गुणों को प्रकट करता है, इस देश की ओर से बोलता है। वैसे मसीह में हम राजदूत ठहराए गए हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। परमेश्वर किसके द्वारा? उद्धार पाए व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? जो मसीह में है, जिसने यीशु को जान लिया, जिसने परमेश्वर को जान लिया यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा मानो परमेश्वर समझाना चाहता है उन अंधकार में फंसे लोगों को, उन मूर्ति पूजाओं में फंसे लोगों को, और उन जो लोग जो आज मसीह में नहीं है, उन सभी लोगों को समझाना चाहता है। कौन? परमेश्वर। किसके द्वारा? मसीह लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा। उसने कहा कि तुम राज पदधारी हो। आमीन। तुम राजदूत हो। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। किससे निवेदन करने की सेवा सौंपी गई है? मनुष्य को, जो आज मसीह में नहीं है, जो संसार में है, जो पापों में है, जो व्यभिचार में है, नशों में है, अपराधों में है, गुनाहों में है। उन लोगों तक कौन परमेश्वर को प्रकट करेगा? कौन उन लोगों को मसीह के प्रेम के विषय में बताएगा? कौन उनको परमेश्वर के भलाई के विषय में बताएगा? हम जिसने उसका स्वाद चख लिया है, वो व्यक्ति जो उद्धार पा चुका है, वो व्यक्ति जिसने मसीह को जान लिया है। और एक मसीह में आने के बाद आपका काम बस चर्च जाना, आराधना स्तुति करना ही नहीं है, लेकिन जो सेवा आपको सौंपी गई है वो मेल मिलाप की है। एक राजदूत परमेश्वर ने आपको ठहराया है। वो मेल मिलाप की सेवा वो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है जो मसीह में है, हर विश्वासियों का कर्तव्य है जो मसीह में है, कि वो अपनी सेवा को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी, वफादारी से निभाए। वो सेवा है मेल मिलाप की, और वो मेल मिलाप है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा इस संसार के साथ मेल मिलाप कराया, वैसे आज हमें ये मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है कि मनुष्य जो अंधकार पापों में है, उसका मेल मिलाप हम परमेश्वर के साथ कराए। ये सेवा हमें सौंपी गई है। और परमेश्वर मानो हमारे द्वारा समझाना चाहता है, और हम परमेश्वर की ओर से, मसीह की ओर से लोगों से निवेदन करते हैं। हम प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं, रूहें बचाने का काम करते हैं। मेल मिलाप की सेवा हम सब ने पूरी करनी चाहिए। आमीन। मेल मिलाप की सेवा ये दी गई है। तो केवल मसीह बहन भाइयों, आपको परमेश्वर ने चुप रहने के लिए नहीं चुना है, कलीसिया में एक कोने में बैठने के लिए, जीवन भर गाते बजाते नाचते कूदने के लिए चर्च में नहीं चुना है। आपको परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी है, वो है मेल मिलाप की सेवा। इस सेवा को कीजिए, जिसको पौलुस ने, पतरस ने, तीतुस
हर चेले ने उस सेवा को निभाया। आज हमने भी मसीह में अपना जीवन समर्पित कर कर मेल मिलाप की सेवा करना है। चाहे आप जॉब करते हैं, आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप कहीं जाते हैं, कंपनी जाते, जहाँ कहीं जाते हैं, आपने मसीह की इस मेल मिलाप की सेवा को करना है। अपने रिश्तेदारों में, अपने काम के सर्कल में, अपने जॉब के सर्कल में, अपने पड़ोसियों में, अपने हर फ्रेंड सर्कल में आपने ये मेल मिलाप की सेवा करनी है। आपके पास मसीह है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा वो अन्य लोगों तक जीवन का सत्य बता सके, अनंत जीवन की बातें बता सके। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो आपके द्वारा अन्य लोगों को बचाना चाहता है। सुसमाचार सुनाने के द्वारा जीवन की बातें जो आपके पास है, जीवन का परमेश्वर जो आपके पास है, जो उन लोगों के पास नहीं है जो मूर्ति और नाना प्रकार की बातों के पीछे चल रहे हैं, इन लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। हो सकता है आपके गाँव में, नगर में, जिस स्थान में आप रहते हैं, आप अकेले विश्वासी है, लेकिन प्रभु का आपको चुनने के पीछे एक बड़ा मकसद है कि आपके द्वारा उस स्थान में, उस परिवार में एक बेदारी आए और परमेश्वर आपके द्वारा वो रूहें बचाना चाहता है। आपके आसपास के सराउंडेड बाय एवरी पर्सन को, हर व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है। इस मकसद से परमेश्वर ने आज विश्वासियों को चुना है। मसीह में ये हमारे अच्छे कामों से नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और एक विशेष उद्देश्य से हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं कि हम मसीह के गुणों को प्रकट करें। हम राजदूत है और हम राजदूत के कामों को पूरा करें। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका हम देखेंगे 9 से कि हम मसीह में कौन है, हमारे अधिकार क्या है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, परमेश्वर के चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो। आमीन। आप जितने मसीह में हैं, आप आम नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने चुना हुआ वंश कहा है, राजपदधारी कहा है, याजकों का समाज कहा है, नीज प्रजा कहा है। परमेश्वर ने इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको बुलाया है। किस लिए? कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, हम उसके गुणों को प्रकट करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम मसीह में यूं ही नहीं आ गए। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिए, हमें अधिकार दिए हैं राजपदधारी होने का, याजकों का समाज। आपको पता है याजक की सेवकाई क्या होती है? याजक की सेवकाई वो थी, आप जब पुराना नियम पढ़ते हैं, याजक परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाप बलि, धन्यवाद बलि, भेंट, निवेदन, प्रार्थना कुछ भी परमेश्वर तक पहुंचाना है, उसके मध्य में याजक होते थे। याजक, महायाजक, ऐसे वही तंबू में प्रवेश कर मनुष्य की वो भेंट को परमेश्वर को चढ़ाते थे और मनुष्य की ओर से वो विनती करते थे। ऐसा चुना हुआ याजक का एक समाज होता था। आम व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, लेकिन मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सब से मेल मिलाप कराया और ये याजकपन विश्वासियों को सौंपा गया है। विश्वासियों का याजकपन, ये याजक की सेवकाई, ये राजदूत होने की सेवकाई, ये मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने आज हमें सौंपी है। व्यवस्था बदल दी गई है, पूरी हो गई है। अब राजपदधारी होकर याजक का काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। याजक जैसे मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में बिचवाई करते थे, मतलब मेल मिलाप की सेवा करते थे। मनुष्य का धन्यवाद, प्रार्थना, निवेदन जो भी परमेश्वर के पास लेकर जाते थे वो परमेश्वर की सुनता था। ये आज विश्वासियों को सौंपा गया। मतलब आज जितने संसार में पापी है, इनकी प्रार्थना है, इनके पाप है, इनके अंधकार है, जो अंधकार में फंसे, ये सारी चीजें आज हमने ये याजकपन की सेवकाई पूरी करना है और हमने ये मेल मिलाप की सेवकाई पूरा करना है। इन लोगों को हमने परमेश्वर के प्रेम को बताना है, इनके परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, परमेश्वर के विषय में इनको बताना है। और लिखा है कि जैसे अद्भुत ज्योति में तुम बुलाए गए हैं, उनके गुणों को, उस गुणों को प्रकट कीजिए। परमेश्वर के आपको चुनने के पीछे एक मकसद, आप यूं ही नहीं चुने गए। आप अपने परिवार में अकेले हो सकते हैं, गांव में आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपके चुनने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है कि प्रभु चाहता है कि जितने लोग और अंधकार में फंसे हुए हैं, उन लोगों के जीवनों में आपके द्वारा ज्योति है। जैसे वचन में क्या लिखा है यूहन्ना में कि जो मसीह में आता है उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलती है ना, नदियाँ बह निकलती है। ईश्वर चाहता है कि आपके द्वारा जो लोग मृत्यु में हैं, अंधकार में हैं, इनके जीवन में ये जीवन की नदियाँ बहे, ये पहुँचे वहाँ तक और वो लोग भी बचाए जाए, अंधकार से निकाले जाए। ये जो ज्योति आपके ऊपर प्रबल हुई है, आपके ऊपर प्रकाशित हुई है, ये ज्योति केवल आपके तक सीमित रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका ये उजियाला, आपकी ये ज्योति जो आपके अंदर है, ये अंधकार में बसे हुए लोगों के ऊपर प्रकट हो, चमके, उन्हें भी उजियाले में खींच कर लेकर आए, उनके जीवन का अंधकार भी दूर करे। ये जीवन जो आपके अंदर है ये उन तक फैले और उनके पास जो अंधकार है, जो मौत है, वो वहां से उनको जीवन की ओर खींच कर लाने की सामर्थ परमेश्वर ने आप में दी है। ये उजियाला आपके अंदर है, ये जीवन आपके अंदर बहता है। ये मेल मिलाप की सेवा, ये याजकपन आपको सौंपा गया है कि आप मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप करें।
मसीह में ठंडा जीवन ना जिए। परमेश्वर ने एक मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ आपको चुना है। वो चाहता है आप याजक की सेवा करें, वो चाहता है आप मेल मिलाप की सेवा करें, और बस ये नहीं चाहता कि आप जीवन भर चर्च जाते रहें और जीवन भर नाचते कूदते खाते पीते रहें। वो चाहता है आप अपनी सेवा पूरी करें, आप अपनी दौड़ पूरी करें। वो चाहता है कि आप उसके लोगों को जो उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं लेकिन अंधकार के वश में है, संसार के हाकिम के अधिकार में है, वहां से उस अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आए, उस मृत्यु से निकाल कर जीवन में लेकर आए। ये विश्वासियों का याजकपन है। हर विश्वासियों ने इसे समझना पड़ेगा। मसीह में ठंडा जीवन ना जिए। परमेश्वर की एक इच्छा है आपको चुनने के पीछे, इसको पूरा करें। मसीह में अपनी सेवकाई को पूरा करें, मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करें, मेल मिलाप की सेवा पूरी करें, लोगों को जाए, सुसमाचार सुनाए, रूहे बचाए। प्रभु का यही आपको चुनने के पीछे मकसद है। उसने चुना है कि आप उसके लिए बहुत सफल लेकर आए और आपका फल बना रहे। आमीन। और तभी परमेश्वर की महिमा होती। केवल हालेलुया स्तुति प्रेज द लॉर्ड करने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। क्या लिखा है यूहन्ना 15 में कि तुम जाकर बहुत सफल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल आत्माओं के रूप में है, ये फल प्रभु की सेवा को पूरी करने के रूप में है। ये मेल मिलाप की सेवा, विश्वासियों का याजकपन, ये राजपदधारी होकर राजदूत का काम करने के लिए, मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और याद रखिए कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आप प्रभु का काम कर रहे हैं। वो निश्चय ही आपको ऑनर करेगी, क्योंकि उसके वचन में लिखा उसके धर्म राज्य की खोज कर सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। वचन में लिखा धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए काम करेंगे, आप तृप्त किए जाएंगे, आप धन्य होंगे। और संसार की सारी चीजें, आपकी हर एक रिक्वेस्ट जिसके लिए आप भाग रहे, वो आपके पीछे आएंगी जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, जब आप अपनी सेवकाई को पूरी करेंगे। ये केवल पास्टर और लीडर्स के लिए नहीं है, हर विश्वासियों के लिए है। याजकपन हर विश्वासियों को सौंपा गया है, इसे समझना पड़ेगा। हर एक की जिम्मेदारी है कि सुसमाचार सुनाए, रूहे बचाए, और जो लोग अंधकार में फंसे उसका मेल मिलाप परमेश्वर से कर दे। परमेश्वर ने हर एक के लिए इस वचन को लिखा है। तीतुस और उसके 2 अध्याय और 14 वर्ष में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध कर कर अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगर्म। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासियों के जो याजकपन सौंपा गया है, विश्वासियों का जो झुंड है, मसीह की जो कलीसिया है, परमेश्वर चाहता है वो भले भले कामों से सरगर्म हो। अब ये भले भले काम क्या है? ये भले भले काम ये है कि जो लोग मृत्यु की दशा में है उनको जीवन दे, उनको भलाई करे। सबसे अच्छी भलाई यही है कि लोगों को यीशु दे, प्रभु के सुसमाचार के बारे में बताए, अनंत जीवन के बारे में बताए, यीशु के आगमन के बारे में, कुर्बानी के बारे में, जी उठने के बारे में बताए, ताकि उनके साथ आप ऐसी भलाई करें जो उनको अनंत काल के लिए, है ना, अनंत काल के लिए उनको भलाई पैदा करे, उनकी भलाई हो, अनंत काल के लिए बचाया जाए, अनंत काल के लिए उनका एक अनंत काल के लिए वो आशीषित हो जाए। ऐसी भलाई, ऐसे भले कामों, ऐसे भले भले कामों से सरगर्म रहने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को, मसीह को, विश्वासी भाई बहन, छोटा बड़ा, जवान बच्चा, बुजुर्ग, हर एक को चुना है कि हम मसीह का काम करें और भले कामों में सरगर्म रहे। ये भले काम वो है कि उसके धर्म राज्य की खोज करना है, रूहे बचाना है, सुसमाचार सुनाना है, मसीह के गुणों को प्रकट करना है, मेल मिलाप करना है, विश्वासियों का याजकपन की सेवकाई को पूरा करना है। इफिसियों 2 अध्याय और 10 वचन में लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम भले काम करने के लिए सृजे गए हैं मसीह यीशु में। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम भले काम करें, भलाई के काम करें, और ये सबसे अधिक महान भलाई है कि लोगों को यीशु दे। भलाई किसके साथ करेंगे? लोगों के साथ। ये कैसी भलाई आप कर सकते हैं जो बहुत बेस्ट है, महान है, वो सबसे ऊंची है, वो है लोगों को यीशु दे, मतलब सुसमाचार सुनाए, उसके जो मृत्यु में वो पड़े हैं उसको जीवन की ओर लेकर आए, जिस अंधकार में वो फंसे हैं उस अंधकार से उनको ज्योति की ओर लेकर आए, मसीह के गुणों को प्रकट करे। आप यह ना समझे कि लोग सुनते नहीं है और लोग ये नहीं करते, लोग तिरस्कार करते, सताव करते, विरोध करते, हंसी करते, ठट्टा करते। नहीं, आपका जो सेवा है आपने वो पूरी करना है, बाकी परमेश्वर को सौंप दीजिए। आपका काम है बोना और सींचना, परमेश्वर का काम है बढ़ाना। जैसे वचन में लिखा कि बोने वाला अलग है, सींचने वाला अलग है, काटने वाला अलग, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप अपनी सेवा को, अपने काम को पूरा करें, परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। आप लोग सुनते नहीं, विरोध करते हैं, मानते नहीं करके आप चुप नहीं बैठ सकते। परमेश्वर ने आपको चुप बैठने के लिए नहीं चुना है, कलीसिया में सिर्फ कलीसिया में जाने के लिए नहीं चुना है। उसने चुना है कि आप अपनी सेवकाई को पूरा करें, मेल मिलाप की सेवा को पूरा करें,
याजकपन की सेवा को पूरा करें। और जैसे यहाँ भी लिखा है कि हम भले काम करने के लिए ही सृजे गए हैं, जो मसीह यीशु ने हमारे तैयार होने से पहले, पैदा होने से पहले हमारे लिए ठहरा कर रखे। हमें ये सोचना पड़ेगा और हमें मसीह के लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए मरा था कि हम उसके लिए जीना है। प्रयोग पहला प्रेम खुदा से करें, पहला प्रेम परमेश्वर से करें कि मैं इस जीवन में जब तक जीवित हूँ, जीवित रहूंगी, मैं मसीह के कामों को करूंगी, मैं मिलाप की सेवा को पूरा करूंगी और मसीह के लिए जीऊंगी। क्योंकि मैं ना इस पृथ्वी पर कुछ लाई हूँ, ना मैं यहाँ से कुछ ले जाऊंगी, लेकिन मैं मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगी। मैं सेवा जो मसीह ने मुझे सौंपी उसे पूरी करूंगी, पर मसीह के गुणों को प्रकट करूंगी, लोगों को मसीह के विषय में बताऊंगी और मैं प्रभु का काम करूंगी, ताकि जब परमेश्वर मेरा न्याय करे, मुझे ऑनर दे। मुझे परमेश्वर के मुंह से मुझे प्रतिफल चाहिए, उसके हाथ से प्रतिफल चाहिए, उसके मुंह से मुझे प्रशंसा सुनिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आमीन। आइए एक लास्ट पद पढ़ेंगे, इफिसियों 4 और उसके 1 में लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआओं तुमसे विनती करता हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। किस बुलाहट के लिए बुलाया परमेश्वर ने, किस लिए हमें चुना है? मसीह में आने के बाद आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक सेवा है, आपके पास एक प्रभु का काम है। आप ठंडा जीवन नहीं जी सकते, आप ठंडी सांसें ले लेकर आए भर भर कर आप जीवन नहीं जी सकते। आपने मसीह की सेवा को पूरा करना है, आप एक बुलाहट से बुलाए गए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तू बुलाया गया उसके योग्य चाल चलो। भले कामों से सरगर्म होने के लिए प्रभु ने कलीसिया को चुना, मसीह को चुना है, मसीह के काम करने के लिए चुना है। मसीह के कामों को पूरा करें, मेल मिलाप की सेवा, जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चले। आमीन। सारे पद जो हमने आज सीखे, पढ़े, प्रयोग पवित्र शास्त्र से, जो पवित्र शास्त्र में आए कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, मनुष्य को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। इसमें से कुछ भी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। तो मसीह हो केवल हमारा जीवन चर्च में हालेलुया स्तुति प्रेज द लॉर्ड करने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने, उसने हमें चुना है कि हम मसीह के गुणों को प्रकट करें, सेवकाई करें। बहुत से लोग हैं जो अभी बचने बाकी है, अंधकार में हैं। आप इधर गिरधर अपनी नज़र उठाइए, देखिए कैसे लोग पापों में, अंधकार में पड़े, इनको कौन बताएगा? आपके पास वो जीवन है, आपके पास वो ज्योति है। जाइए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए, उस ज्योति को फैलाइए, उस जीवन को बांटिए जो अनुग्रह आप पर हुआ है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा हजारों लाखों रुए बचे, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे जब आप परमेश्वर की खेती सींचेंगे, परमेश्वर आपकी भी खेती सींचेंगे। और परमेश्वर ने इसी काम के लिए हम सबको चुना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन केवल प्रभु के लिए है। क्योंकि ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपने मसीहत में किया, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको इसकी मजदूरी अवश्य देंगे उस जीवन में जो अनंत काल का है। आमीन। प्रभु इस सारे वर्ड से आपको आशीषित करे, सभी को परमेश्वर बहुत आशीर्वादित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। प्रभु का काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शालोम प्रियो, गॉड ब्लेस यू।